नमस्ते दोस्तों, आपके अपने चैनल न्यूआन स्टडी पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम देखते हैं संसाधन और विकास, जो कि है ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर। उससे हम कुछ बहुविकल्पीय एमसीक्यू को देखेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अचक्रीय है? ए कोयला, बी लौह अयस्क, सी कॉपर, डी सोना। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कोयला। कोयला जो है वो अचक्रीय संसाधन है। आइए चलते हैं प्रश्न 2 पर। जीवाश्म ईंधन निम्नलिखित में से किस प्रकार के संसाधनों का उदाहरण है? ए नवीकरणीय, बी प्रवाह, सी जैविक, डी अनवीकरणीय। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अनवीकरणीय। जीवाश्म ईंधन जो है वो अनवीकरणीय प्रकार के संसाधन होते हैं। प्रश्न 3 है, भारत ने किस पंचवर्षीय योजना से संसाधन योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ठोस प्रयास किए हैं? ए पहली पंचवर्षीय योजना, बी पांचवी पंचवर्षीय योजना, सी वार्षिक योजनाएं, या डी 10वीं पंचवर्षीय योजना। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पहली पंचवर्षीय योजना। प्रश्न 4 है हमारा, जीवन की निरंतर गुणवत्ता और वैश्विक शांति के लिए क्या आवश्यक है? ए संसाधनों का उपयोग रोकना, बी भविष्य के लिए संसाधनों की बचत करना, सी संसाधनों का शोषण, डी संसाधनों का समान वितरण। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी संसाधनों का समान वितरण। प्रश्न 5 है, भूमंडलीय तापन और पर्यावरण प्रदूषण जैसे वैश्विक पारिस्थितिकी संकटों के पीछे मुख्य कारण क्या है? ए संसाधनों की कमी, बी कुछ हाथों में संसाधनों का संचय, सी संसाधनों का अंधाधुंध शोषण, डी संसाधनों का उपयोग। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी संसाधनों का अंधाधुंध शोषण। प्रश्न 6 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन मानव निर्मित संसाधन है? ए पेट्रोलियम, बी वन, सी मशीनें, डी भूमि। तो हम सभी जानते हैं जो मानव निर्मित संसाधन है वो है मशीनें। सी हमारा सही आंसर है। प्रश्न 7 है, गांधी जी के अनुसार निम्न में से कौन सा वैश्विक स्तर पर संसाधन की कमी का मूल कारण है? ए संसाधनों का संरक्षण, बी संसाधनों का उपयोग, सी लालची और स्वार्थी व्यक्ति तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति, डी पिछड़ी तकनीक। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था कि लालची और स्वार्थी व्यक्ति तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति जो है ये संसाधन की कमी का मूल कारण है। प्रश्न 8 है, भारत में इनमें से किस क्षेत्र में खनिजों और जीवाश्म ईंधन के समृद्ध भंडार हैं? ए मैदान, बी पर्वत, सी पठार, डी रेगिस्तान। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पठार। पठारों में खनिजों और जीवाश्म ईंधन के समृद्ध भंडार उपस्थित हैं। प्रश्न 9 है हमारा, हमारे देश में जंगलों या वनों के लिए कितना वांछित क्षेत्र है? ए 16%, बी 20%, सी 23% या डी 33%। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 33%। प्रश्न 10 है, संसाधनों को उनकी उत्पत्ति के आधार पर कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है? ए जैविक और अजैविक, बी नवीकरणीय और अनवीकरणीय, सी व्यक्तिगत और सामुदायिक, डी संभावित और आरक्षित। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जैविक और अजैविक। प्रश्न 11 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण के लिए जिम्मेदार है? ए झारखंड और ओडिशा, बी मध्य प्रदेश और राजस्थान, सी पंजाब और हरियाणा, डी केरल और तमिलनाडु। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश और राजस्थान। प्रश्न 12 है, जब मिट्टी के पानी के माध्यम से पानी की कटौती चलती है और गहरे चैनल बनते हैं तो वे निम्न होते हैं? ए अवनालिका अपर्दन, बी चादर अपर्दन, सी वनों की कटाई या डी वन रोपण। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अवनालिका अपर्दन। प्रश्न 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक संसाधन का एक उदाहरण है? ए चट्टान, बी लौह अयस्क, सी सोना, डी पशु। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जैविक मीन्स सजीव। जैविक संसाधन का मतलब होता है सजीव संसाधन जो कि है पशु। प्रश्न 14 है, इनमें से कौन सा जैविक संसाधन नहीं है? ए वनस्पति जात और प्राणी जात, बी चट्टाने, सी मत्स्य पालन, डी पशुधन। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जैविक संसाधन चट्टाने नहीं होती हैं, चट्टाने अजैविक संसाधन। प्रश्न 15 है, इनमें से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? ए पंजाब, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश के मैदान या डी उत्तरांचल। तो उत्तरांचल में जो है पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण जो है वहां पर सीढ़ीदार खेती की जाती है। प्रश्न 16 है, निम्नलिखित में कौन सी मृदा भारत के सबसे विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है और भारत के लिए अति महत्वपूर्ण मिट्टी है? ए लेटेराइट मृदा, बी काली मृदा, सी जलोढ़ मृदा या डी लाल या पीली मृदा। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा काफी उपजाऊ होती है और यह भारत के सबसे विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है। प्रश्न 17 है, कौन सा शीत मरुस्थल बाकी देशों से अपेक्षाकृत अलग है? ए लेह, बी कारगिल, सी लद्दाख या डी द्रास। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लद्दाख। प्रश्न 18 है हमारा, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? ए गहन खेती, बी वनोन्मूलन, सी अधिक सिंचाई या डी अति पशुचारण। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गहन खेती। प्रश्न 19 है,
वे संसाधन जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं हो पाता है कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ए नवीकरणीय संसाधन, बी संभाव्य संसाधन, सी जैविक संसाधन या डी चक्रीय संसाधन। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी संभाव्य संसाधन। यानी कि संसाधन तो पाए गए हैं बट उसका उपयोग अभी नहीं हो रहा है, तो वो संभाव्य संसाधन कहलाते हैं। प्रश्न 20 है, इनमें से कौन सा एक संसाधन नवीकरणीय संसाधन है? ए खनिज तेल, बी कोयला, सी गैस या डी ज्वारीय ऊर्जा। तो ज्वारीय ऊर्जा जो होती है वो एक नवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि हम इसका उपयोग बार बार कर सकते हैं और यह कभी समाप्त नहीं होने वाला संसाधन है। प्रश्न 21 है, अत्यधिक निक्षालन द्वारा बनी मिट्टी कौन सी है? ए जलोढ़ मिट्टी, बी लाल मिट्टी, सी लेटेराइट मिट्टी या डी रेगिस्तानी मिट्टी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी जो है अत्यधिक निक्षालन द्वारा बनी मिट्टी है। प्रश्न 22 है, निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? ए भूमि, बी भवन, सी जल या डी खनिज। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भवन। भवन जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है, यह एक मानव निर्मित संसाधन है। प्रश्न 23 है, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ए अमेरिका, बी ब्राजील, सी चीन या डी जापान। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ब्राजील। ब्राजील में जो है रियो डी जेनेरो स्थित है। प्रश्न 24 है, पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, कहां पर किया गया था? ए जेनेवा, बी न्यूयॉर्क, सी जापान या डी रियो डी जेनेरियो। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रियो डी जेनेरियो, जो कि एक ब्राजील का शहर है। प्रश्न 25 है, इनमें से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? ए राजस्थान, बी असम, सी महाराष्ट्र या डी हरियाणा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाई जाती है। प्रश्न 26 है, काली मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? ए बिहार, बी गुजरात, सी हरियाणा या डी पंजाब। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात। प्रश्न 27 है, रेगूर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? ए लेटेराइट मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी जड़ मिट्टी या डी लवणीय मिट्टी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी काली मिट्टी। रेगूर मिट्टी को काली मिट्टी कहते हैं। प्रश्न 28 है, कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी आदर्श है? ए रेगूर मिट्टी, बी लेटेराइट मिट्टी, सी रेगिस्तानी मिट्टी या डी लाल मिट्टी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रेगूर मिट्टी। रेगूर मिट्टी को काली मिट्टी भी कहते हैं। प्रश्न 29 भी सेम है, कपास उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए काली मिट्टी। प्रश्न 30 है, भारत का उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना है? ए काली मिट्टी, बी जलोढ़ मिट्टी, सी लेटेराइट मिट्टी, डी मरुस्थलीय मिट्टी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जलोढ़ मिट्टी। भारत का उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी से ही बना हुआ है। प्रश्न 31 है, इनमें से सबसे अच्छा लौह अयस्क कौन सा है? ए हेमाटाइट, बी मैग्नेटाइट, सी लिमोनाइट या डी सीडेराइट। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट में लौह अंश की मात्रा जो होती है वो काफी अधिक होती है। प्रश्न 32 है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? ए गहन खेती, बी वनोन्मूलन, सी अधिक सिंचाई या डी अति पशुचारण। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गहन खेती। गहन खेती के कारण जो है पंजाब में भूमि निम्नीकरण काफी तेजी से बढ़ा है। प्रश्न 33 है, लौह अयस्क निम्न में से किस प्रकार का संसाधन है? ए नवीकरण, बी प्रवाह, सी जैविक या डी गैर नवीकरण। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गैर नवीकरण। लौह अयस्क एक बार यूज कर लेने के बाद फिर उसका हम यूज नहीं कर सकते। प्रश्न 34 है हमारा, जल किस प्रकार का संसाधन है? ए नवीकरण योग्य, बी प्रवाह, सी जैव या डी अनवीकरण योग्य। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नवीकरण योग्य। प्रश्न 35 है, भारत के कुल स्थलीय क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग मैदानी है? ए 30%, बी 20%, सी 35% या डी 43%। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 43%। भारत के कुल स्थलीय क्षेत्र का 43% भाग मैदानी है। इस प्रकार आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।